हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम इस समय करंट अफेयर्स की जो है टॉपिक वाइज क्लास ले रहे हैं। तो आज हमने नया टॉपिक लिया है सम्मेलन या बैठक या कॉन्फ्रेंस। जो भी इंपॉर्टेंट बैठकें हैं जैसे G7 की हैं, G8 की हैं, आसियान की हैं, सभी बैठकों को हम देखेंगे कि आगामी कहाँ होंगी और अब की बार कहाँ हुई हैं। ये हमने शॉर्ट वीडियो में आपको ऐसे थोड़ा बहुत बता दिया था, जो 5-6 मिनट की हमारी वीडियो आती है उसमें शॉर्ट में ही बताया था कहाँ होने वाली है, कहाँ होगी, ये सारी चीज़ें। अगर आपको फास्ट रिवीजन करना है तो आप उसमें देख सकते हैं। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम किस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं? UPSSC पेट को, ओके, और वीडियो एग्ज़ाम को। अब देखिए, टॉपिक में हमारे कुछ ही टॉपिक बचे हैं, 1 या 2 टॉपिक बचे हैं, उनको हम करके उसके बाद कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें जो हुई हैं, जो टॉपिक से हटके भी हैं, तो उनको हम देखेंगे। ओके, तो चलिए हम सीधे चैप्टर पे आते हैं। हम देखते हैं चैप्टर पे जो महत्वपूर्ण हमारे सम्मेलन, बैठक या कॉन्फ्रेंस है उनके बारे में जानते हैं। चलिए हम देखते हैं आगे चैप्टर को सीधे। तो पहला क्या है हमारा? पहला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन। इम्पॉर्टेंट है, पहला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन। पहले हम नाम देखेंगे, फिर देखेंगे किसकी जो है पहला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन, इसकी मेज़बानी किसने की थी? इसकी मेज़बानी की थी PM नरेंद्र मोदी ने। ओके, याद रखिएगा, मेज़बानी किसने की थी? PM नरेंद्र मोदी ने। और इसमें क्या होता है? इसमें है 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रपति भाग लेते हैं। ओके, 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रपति भाग लेते हैं। वो देश को याद रखिए, उसमें से देश आपका पूछ सकता है, ध्यान से सुनिएगा। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। देखते हैं तजाकिस्तान, इधर लिख देते हैं तजाकिस्तान। जितने भी तान हैं सारे आ जाते हैं पाकिस्तान को छोड़ के, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़ के। तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, और कौन सा बचा? तजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, और तुर्कमेनिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और एक तान कौन सा बचा? तो एक तान है आपका ताजिकिस्तान। ओके, कजाकिस्तान लिखा मैंने? नहीं, कजाकिस्तान नहीं लिखा, तजाकिस्तान लिख दिया, कजाकिस्तान। ओके, तो सारे हैं, जितने तान लगा हुआ है ये सारे हैं, सारे मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रपति ने इसमें भाग लिया है। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, जिसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान को छोड़ के बाकी सारे तान वाले देश हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया, हमने ये देखा। और ये जो है क्या है? पहला भारत मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन, मेजबानी PM मोदी ने की। इसमें 5 एशियाई देशों के राष्ट्रपति भाग लेते हैं, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ओके, ये हो गया। फिर देखते हैं वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। ओके, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, इसका जो है उद्घाटन किया था PM नरेंद्र मोदी ने। ओके, कहाँ पर हुआ था उद्घाटन? इसका आयोजन कहाँ हुआ था? महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन हुआ था। ओके, और इसकी एक थीम थी आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत तक। ये नोट कर लीजिएगा थीम, आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत तक। ओके, चलिए देखते हैं। हो गया वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हो गया, PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में। इसकी थीम थी आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत तक। बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है और कुछ नहीं याद करना है। हाँ, अगर संस्करण पूछे तो 10वां संस्करण है, याद रखिएगा, बस और कुछ नहीं। ओके, फिर देखते हैं अगला है ई प्रशासन पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन तेलंगाना में हुआ है। इसमें इतना ही आपको याद करना है। ओके, तेलंगाना हैदराबाद में हुआ है। फिर आगे देखते हैं 35वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन, ये इथोपिया के अदिस अबाबा में हुआ है। इथोपिया, ओके, इथोपिया के अदिस अबाबा में हुआ है ये सम्मेलन। और इसमें क्या है? 35वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? इथोपिया, अदिस अबाबा में। और इसमें बात करें तो इसमें महामारी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। महामारी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता इस सम्मेलन में दी गई है। बस इतना ही याद करना है इसमें, प्राथमिकता। ओके, फिर हम आगे देखते हैं 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। ये डिजिटल माध्यम से इसकी शुरुआत की गई है। ओके, और इसका उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन, सतत उत्पादन, ऊर्जा संक्रमण और संसाधन सुरक्षा इसका उद्देश्य है। तो इस सब चीज़ों को हम जानेंगे।
ओके, तो क्या था 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन डिजिटल माध्यम से जो है नई दिल्ली में, ओके, यहाँ पे नई दिल्ली, डिजिटल माध्यम से नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है, डिजिटल माध्यम से नई दिल्ली में, ओके। वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ओके। और इसका उद्देश्य क्या था? जलवायु परिवर्तन, सतत उत्पादन, ऊर्जा संक्रमण और संसाधन सुरक्षा, इस सम्मेलन का इस मुद्दों पर चर्चा की गई, ओके। फिर आगे आता है देवातयनम, ओके। देवातयनम क्या है? यह है भारतीय मंदिर वास्तुकला का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। भारतीय मंदिर वास्तुकला का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये दो दिवसीय यात्रा थी, याद रखिएगा, 2 दिवसीय यात्रा थी। और इसका उद्घाटन किया था जी किशन रेड्डी। ये कौन है? जी किशन रेड्डी केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं। और ये हुआ था आयोजन हम्पी कर्नाटक में। इसमें आपको इतना ही याद रखना है। चलिए एक बार और देखते हैं, ओके। हमने कहा पहला भारत मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन, पीएम मोदी ने इसकी मेजबानी की थी। इसमें 5 मध्य एशियाई देश के राष्ट्रपति ने भाग लिया था, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ओके। फिर आगे देखते हैं वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। इसका जो है पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, ओके। यह आयोजन में मतलब उद्घाटन किया था महात्मा गांधी मंदिर, गांधीनगर, गुजरात में ये आयोजित हुआ था। और इसकी थीम क्या थी? आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत तक, ओके। फिर आगे हम देखते हैं, आगे है हमारा ई प्रशासन पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन तेलंगाना हैदराबाद में हुआ। 35वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन अदीस अबाबा इथियोपिया में हुआ। इसमें किसे प्राथमिकता दी गई? सर्वोच्चता किसे दी गई? महामारी सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। फिर देखते हैं 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, ये डिजिटल माध्यम से नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें जलवायु परिवर्तन, सतत उत्पादन, ऊर्जा संक्रमण और संसाधन सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा की गई। फिर देखते हैं देवातयनम, ये क्या है? ये है भारतीय मंदिर वास्तुकला का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। इसमें 2 दिवसीय यात्रा निकली थी। उद्घाटन किया था जी किशन रेड्डी ने, संस्कृति मंत्री हैं, हम्पी कर्नाटक में हुआ था। बस इतना आपको याद रखना है, ओके। फिर हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, चलिए आगे देखते हैं। ये आप लोग को बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं ही कि इसमें बहुत ही ढंग से समझने वाली हैं और एग्जाम में पूछी भी जाती हैं, इसलिए पढ़ना पड़ता है बहुत ज़्यादा। चलिए कोई बात नहीं, आइए देखते हैं आगे। आगे क्या है? वन ओशन समिट, ओके। ओशन मीन्स क्या होता है? समुद्र होता है, तो जानते ही हैं। तो वन ओशन समिट की बात करें तो इसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से वन ओशन समिट के उच्च स्तरीय खंड को संबोधित किया था, ओके। वीडियो संदेश के माध्यम से उच्च स्तरीय खंड को जो है इन्होंने संबोधित किया था। ये जो है फ्रांस में हुआ था। ये समिट कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में। और फ्रांस द्वारा हुआ था, लेकिन सहयोग से किसके? यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से ये आयोजन किया गया था फ्रांस में। बस आपको इतना याद रखना है, ओके। और ये इतना एक पहला बड़ा इवेंट है जिसमें महासागर को समर्पित किया गया, जो मतलब महासागर को समर्पित दशक से पहले वर्ष में है। महासागर के बारे में चर्चा की गई है। चलिए वन ओशन समिट पीएम मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से उच्च स्तर पर संबोधित किया है। ये फ्रांस में आयोजित किया गया है। किसके सहयोग से? संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से इस समिति का आयोजन हुआ है फ्रांस में। बस और कुछ नहीं आपको याद करना है। वन ओशन समिट कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ, इतना याद करना है। फिर देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दावोस वार्षिक बैठक, ओके। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दावोस बैठक, ये बैठक कहाँ हुई है? दावोस से पता चला है। दावोस कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में है। इसकी थीम क्या है? थीम याद रखिएगा, वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट, यानी लोगों के साथ कार्य करिए और विश्वास को जीतिए या विश्वास को रिस्टोर करिए, ओके। तो कहाँ पे आयोजित हुआ है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दावोस वार्षिक बैठक हुई है दावोस स्विट्जरलैंड में। थीम क्या है? वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट, ओके, याद रखिएगा। चलिए, और ये हो गया। और इसमें जो है एक चीज़ और जानिएगा, इसमें विश्व आर्थिक मंच के इस सम्मेलन में जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रों पर थोड़ा भारत का जो पक्ष है वो गंभीरता से लिया गया है। तो इसी के हिसाब से बताया गया है कि भारत जो है 2000 आगे अध्यक्षता G20 की भारत करेगा। तो इसमें आपको इतना नहीं जानना है, आप इतना याद रखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दावोस वार्षिक बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में हुई। थीम क्या थी? वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। अभी वो G20 का है, G20 में बताएंगे। फिर आरोहण 4.0 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आरोहण 4.0 क्या है? के है डाक विभाग एवं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ओके, के वरिष्ठ अधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक थी। डाक इंडिया एवं, ओके,
डाक इंडिया एवं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अधिकारियों की जो थी ये 2 दिवसीय बैठक थी। एक 2 दिवसीय बैठक ये कहाँ हुई थी? शिमला हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। कहाँ पे हुई थी? आरोहण 4.0 कहाँ पे हुआ था? शिमला हिमाचल प्रदेश में। संबंधित किससे है? डाक विभाग से संबंधित है। ओके, बस इतना आपको इसमें याद करना है। फिर आगे देखते हैं पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन। इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया फिक्की के द्वारा। बस आपको इसमें इतना याद करना, महाराष्ट्र में किया गया फिक्की के द्वारा। फिर आगे देखते हैं चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चौथा जो है क्वाड शिखर सम्मेलन यानी 2022 वाला जापान में हुआ। ओके, जापान में हुआ। इसी में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई में जो है जापान की 2 दिवसीय यात्रा की थी। पीएम मोदी ने जापान की 2 दिवसीय यात्रा की थी। 2 दिवसीय यात्रा जापान की थी। ओके, और 2023 में कहाँ पर होगा ये सम्मेलन, यानी 5वां? ये चौथा कहाँ पे हुआ है? टोक्यो जापान में। और 5वां होगा ऑस्ट्रेलिया में। ओके, 5वां कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में। और चौथा कहाँ पे हुआ है? टोक्यो जापान में। ओके, ये हो गया। फिर आगे देखते हैं स्वास्थ्य। हाँ, और इसमें कितने देश रहते हैं, भाग लेते हैं? 4 रहते हैं। क्वाड में कौन कौन सा है? भारत है, ये नाम याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया है, ओके, जापान है और अमेरिका है। ये 4 देश हैं। क्वाड देशों में 4 देश आते हैं। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि क्वाड देशों में कौन कौन से देश आएंगे। तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, इतने देश आएंगे। ओके, और क्वाड की स्थापना अगर पूछा जाए तो क्वाड की स्थापना हुई थी 2007 में, ये भी याद रख लीजिएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। चौथा सम्मेलन टोक्यो जापान में हुआ, 5वां होगा ऑस्ट्रेलिया में 2023 का। ओके, इसी के लिए प्रधानमंत्री ने 2 दिवसीय यात्रा की थी, इसी में हिस्सा लेने के लिए। फिर अगला देखते हैं स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। ये राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। अध्यक्षता की थी मनसुख मंडाविया ने। और ये हुआ कहाँ? केवड़िया में, स्टैचू ऑफ यूनिटी में आयोजित किया गया। ओके, स्टैचू ऑफ यूनिटी में। फिर आगे देखते हैं G20 बैठक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। G20 बैठक जो है 2023 वाली होगी जम्मू कश्मीर में। ओके, और इसके शेरपा होंगे जो नीति आयोग के पूर्व CEO थे, अमिताभ कांत। ओके, और इससे पहले शेरपा कौन थे? पीयूष गोयल थे, याद रखिएगा। अगर इससे पहले की बात करें तो पीयूष गोयल थे शेरपा। ओके, और भारत जो है G20 की अध्यक्षता कब से कब तक करेगा? तो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भारत अध्यक्षता कब करेगा G20 की। चलिए एक बार और देखते हैं। वन ओशन समिट, पीएम मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से उच्च स्तर पर जो है संबोधित किया। ये आयोजन हुआ फ्रांस में। बस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस की बैठक कहाँ हुई? दावोस, स्विट्जरलैंड में। इसकी थीम क्या थी? वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। ओके, फिर आरोहर 4.0 ये डाक विभाग से संबंधित है। डाक इंडिया एवं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की अधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक थी। ये हिमाचल प्रदेश शिमला में हुई थी। फिर देखते हैं पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन, ये हुआ है महाराष्ट्र में फिक्की के द्वारा। बस इतना याद करना है आपको। फिर चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चौथा हुआ टोक्यो जापान में। 5वां होगा ऑस्ट्रेलिया में 2023 में। ओके, और बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी ने इसमें हिस्सा लेने के लिए 2 दिवसीय जापान की यात्रा की थी। और इसमें 4 देश आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, USA और जापान। इन 4 देश आते हैं, मुख्य रूप से 4 हैं। फिर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, ये राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था। अध्यक्षता मनसुख मंडाविया ने की थी। और ये कहाँ पर हुआ था? केवड़िया, स्टैचू ऑफ यूनिटी में। ओके, फिर देखते हैं G20 की बैठक 2023 वाली जम्मू कश्मीर में हुई। और इसके अब की बार के शेरपा कौन है? अमिताभ कांत। और भारत अध्यक्षता कब से कब तक करेगा? 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। और अगर अब की बार के शेरपा अमिताभ कांत हैं, पिछले बार के कौन थे? पीयूष गोयल थे। ओके, तो अमिताभ कांत कौन थे? नीति आयोग के पूर्व CEO थे। इस समय नीति आयोग के पूर्व CEO नीति आयोग के CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर, याद रखिएगा। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन। ओके, राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन, इसका जो है आयोजन किसने किया था? या शुरुआत किसने की थी? तो रामनाथ कोविंद ने की थी, याद रखिएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया था। ओके, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया था। और इसकी मेजबानी की थी केरल विधानसभा ने। ओके, बस इतना आपको याद रखना है। राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन, उद्घाटन किया रामनाथ कोविंद ने और मेजबानी की केरल विधानसभा ने। बस ओके, बस इतना हो गया आपका। फिर आगे की बात करते हैं। और ये 2 दिवसीय था, 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन था, ये याद रखिएगा। तो इतना दिवसीय नहीं पूछता है। फिर 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, याद रखिएगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022,
2022 की अध्यक्षता शी जिनपिंग ने की। कहाँ पर हुआ ये आयोजन? चीन में। ओके, और 2021 की थी भारत ने, हमने आपको बताया था। ओके, कि जैसे यहाँ पे ब्रिक्स हमने लिख दिया है BRICS। आप सिर्फ 2021 याद करिए भारत का, उसके आगे चाइना 2022, साउथ अफ्रीका 2023, फिर ब्रिक्स ब्राज़ील हो जाएगा 2024, फिर रशिया हो जाएगा 2025। तो ऐसे सीक्वेंस में ऐसे बढ़ते रहेगा, इधर उधर उधर करके घूमता रहेगा, बस यही चीज़ है। ओके, तो इसमें देश कितने हैं? देश है 4 हैं। ओके, जो जिनमें अध्यक्षता होती है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। भारत, ब्राज़ील, ऐसे याद करते हैं ब्रिक्स, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ओके, फिर आगे देखते हैं बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। देखिए बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन की बात करें तो इसकी थीम बनाई गई है द फ्यूचर सुपर फूड इन इंडिया, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? प्रहलाद सिंह के द्वारा। ओके, प्रहलाद सिंह के द्वारा यह केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, याद रखिएगा। इन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया है। और बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 माना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 2023 बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। फिर देखते हैं शिक्षा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ? गुजरात, गांधीनगर में। बस इतना आपको याद करना है। ओके, फिर देखते हैं स्टॉकहोम +50, क्योंकि 50 वर्ष पूरे होने पर ये सम्मेलन मनाया गया है। कहाँ पर? स्वीडन, स्टॉकहोम में। ओके, स्वीडन स्टॉकहोम में मनाया गया है। ये किससे संबंधित है अगर पूछा जाए तो? एक हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था पर्यावरण के संबंध में, आपको याद होगा। ओके, तो उसी की 50वीं वर्षगांठ है। 1972 में पर्यावरण के उपलक्ष्य उसमें स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, याद रखिएगा। इसकी 50वीं वर्षगांठ है स्टॉकहोम की। स्वीडन स्टॉकहोम में इसका आयोजन किया जा रहा है, अब की बार आयोजित किया जा रहा है, 2022 का आयोजित किया गया है। फिर देखते हैं G7 का 48वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? श्लॉस एल्माउ, जर्मनी में। सिर्फ जर्मनी याद रखिए। ओके, G7 48वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? जर्मनी में। और 2021 का कहाँ हुआ है? ब्रिटेन में। ओके, 22 का जर्मनी में, 21 का ब्रिटेन में, बस। फिर 19वां सांग्रीला डायलॉग, ये सिंगापुर में हुआ है। 19वां सांग्रीला डायलॉग जो है ये हुआ है कहाँ पर? सिंगापुर में। ये किस लिए हुआ है? इंडो पैसिफिक क्षेत्र के करीब 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, मंत्री, सैन्य कमांडर और स्कॉलर्स ने इसमें हिस्सा लिया है। बस आपको इतना याद करना है कहाँ पर हुआ है? सिंगापुर में। मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन, अध्यक्षता PM नरेंद्र मोदी ने की, और ये आयोजन हुआ धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। ओके, चलिए एक बार और देखते हैं। राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन उद्घाटन किया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, और ये मेजबानी की केरल विधानसभा ने। फिर आगे देखते हैं 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता चीन करेगा, और 2021 की अध्यक्षता भारत ने की थी। ओके, और आगे देखते हैं बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन, इसकी जो उद्घाटन किया प्रहलाद सिंह ने, खाद्य मंत्री हैं, और इसकी थीम क्या थी? द फ्यूचर सुपरफूड ऑफ इंडिया, सुपरफूड इन इंडिया। और 2023 का जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा, मतलब बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया गया है? 2023 को, ये याद रखिएगा। फिर स्टॉकहोम +50, स्टॉकहोम की 50वीं वर्षगांठ पर मनाया गया है स्वीडन स्टॉकहोम में। ओके, फिर G7 का 48वां शिखर सम्मेलन, 48वां यानी कि 2022 का कहाँ होगा? जर्मनी में होगा। और 2021 का यानी 47वां कहाँ हुआ था? ये 47वां हुआ था ब्रिटेन में, वो याद रखिएगा। फिर 19वां सांग्रीला डायलॉग कहाँ हुआ? सिंगापुर में। और मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। इसकी अध्यक्षता PM नरेंद्र मोदी ने की थी। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा समझने में आपको देर लगेगी, लेकिन आप देखेंगे 1-2 बार तो समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं अंतिम स्लाइड को। ओके, क्या है? आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई? भारत में हुई। ओके, आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई? भारत में हुई, याद रखिएगा। इसी के साथ ही दिल्ली डायलॉग का 12वां संस्करण भी शुरू किया गया था। ओके, दिल्ली डायलॉग का इसी के साथ 12वां संस्करण शुरू किया गया था। जो दिल्ली डायलॉग के बारे में थी, विषय क्या था? हिंद प्रशांत क्षेत्र को परस्पर जोड़ना। ठीक है, तो बस इतना ही आपको याद रखना है। आसियान देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक भारत में हुई थी। इसी के साथ ही दिल्ली डायलॉग का 12वां संस्करण शुरू हुआ था। ओके, 12 संस्करण का आयोजन भी किया गया था। फिर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष बोलते हैं, इसका आयोजन कहाँ हुआ? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। इतना आपको याद रखना है। फिर रायसीना डायलॉग 2022। ओके, अध्यक्षता की PM नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। ये कब से कब तक चला सम्मेलन? 25 से 27 अप्रैल तक। ये 7वां संस्करण था। और इसका रायसीना डायलॉग कब से शुरू हुआ था? 2016 से। ओके, 2016 से। PM नरेंद्र मोदी ने क्या किया? उद्घाटन लिख देते हैं यहाँ पे, यानी कि उद्घाटन। ओके,
तो हमने क्या देखा, रायसीना डायलॉग उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर, न्यू दिल्ली में किया, और इसका 7वां संस्करण था, शुरू कब हुआ, 2016 में। फिर देखते हैं भारत अमेरिका 2+2 वार्ता वाशिंगटन DC में है। इससे पहले वार्ता 2020 में हुई थी जब ट्रंप थे USA के साथ। ओके, तो ये हो गया आपका आज की क्लास। हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। आयोजन कहाँ, वाशिंगटन DC अमेरिका में हुआ है। आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भारत में हुई है। इसी के साथ साथ दिल्ली डायलॉग का 12वां संस्करण भी आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव 19 शिमला हिमाचल प्रदेश में आयोजन किया गया है इसका। रायसीना डायलॉग 2022 उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। ओके, नई दिल्ली में ये चला है 25 से 27 अप्रैल तक, और ये रायसीना डायलॉग शुरू हुआ था 2016 से, ये इसका 7वां संस्करण है। ओके, फिर मैं भारत अमेरिका 2+2 वार्ता वाशिंगटन DC अमेरिका में हो। इससे पहले 2020 में जब वहाँ के राष्ट्रपति ट्रंप थे तब हुआ था। तो इसी के साथ आपके जो महत्वपूर्ण सम्मेलन बैठक कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाते हैं। तो हमने महत्वपूर्ण ही छांट के जो है पढ़ाए हैं। फिर अगला टॉपिक हम कोई सोचेंगे, हम केंद्र सरकार की योजनाएं करा देंगे जो बहुत ही ज़्यादा आपसे पूछते हैं, तो करंट से भी रिलेटेड नहीं है, वही लगभग जब से 2014 से 2022 के बीच की है, तो कल हम उसी को कराते हैं। ओके, तो ये देखते रहिए, ध्यान से देखिएगा, उसमें से भी क्वेश्चन फंसने की संभावना रहेगी। ओके, तो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। फिर आगे हम देखेंगे आपको इम्पॉर्टेंट जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोई भी न्यूज़ हैं जो चर्चा में रही हैं, उनको फिर हम यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, ओके, वो कराएंगे। तो चलिए, इसी के साथ ही हमारी क्लास खत्म होती है। हमारा टेलीग्राम चैनल है टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, उसको ज्वाइन कर लीजिए, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे, और वीडियो से वीडियो देखते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। रिवीजन में जितने भी वीडियो पढ़ें स्पीड बढ़ा के आप अच्छे से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो स्पीड 1.5 करके आराम से देख सकते हैं, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा, टॉपिक वाइज आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओके, और मैक्सिमम करंट अफेयर्स आपको जनवरी से अगस्त तक की इंपॉर्टेंट है, तैयार करनी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तैयार करिएगा अगस्त तक। ओके, जनवरी से अगस्त तक पेट में उतनी करंट पूछी जाएगी। ओके, तो इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।